22 अप्रैल 2025 को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमले में 26 लोगों की हत्या की गई। इस घटना के बाद देश भर में रोष है, सड़कों पर लोग उतर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं और इस आतंकी हमले की बुरी तरीके से मजम्मत कर रहे हैं। इस घटना के बाद लगातार हमारे सामने प्रोटेस्ट के कई वीडियोस आ रहे हैं, सड़कों पर उतरे लोगों के मांग करते हुए कई वीडियोस आ रहे हैं कि इस तरीके के हमले आगे ना हो पाएँ। लेकिन इन सब चीज़ों के बीच कहीं ना कहीं कुछ ऐसे वीडियोस भी हमारे सामने आ रहे हैं जो परेशान करने वाले हैं, जो देश की एकता अखंडता को नुकसान पहुँचाने वाले हैं। जैसे बीते दिन ही हमने खुद यहाँ पर एक वीडियो रिकॉर्ड करा जिसमें गाज़ियाबाद से एक वीडियो हमारे सामने आया और उसमें ये नज़र आ रहा था कि मुस्लिम समुदाय के कुछ लोगों को, कुछ रोज़गार करने वाले लोगों को गांव से बहिष्कार किया जा रहा था और उनको उस गांव में एंट्री ना देने की बातें कही जा रही थी। ऐसे कई और वीडियोस आए जहां पर कुछ मज़दूरों को काम से हटा दिया गया। तो इस तरीके की चीज़ों के बीच लगातार सवाल उठ रहे हैं कि किस तरीके से इन चीज़ों को जायज़ ठहराया जा सकता है, जबकि एक आतंकवादी हमला जो कि जम्मू कश्मीर में हुआ, जिसमें इतने लोगों ने जान गंवाई, और उसके बाद जब देश को एकजुट होने की ज़रूरत है वहाँ पर कई ऐसी चीज़ें हैं। लेकिन इस बीच एक और वीडियो आता है जो एक विश्वास पैदा करता है, एक उम्मीद पैदा करता है। वो वीडियो है कथावाचक प्रेमानंद जी महाराज का। अक्सर उनके वीडियोस हम लोग अपनी टाइमलाइन पर देखते हैं, जो भी लोग सोशल मीडिया चलाते हैं वो उनके बारे में अच्छे से जानते पहचानते समझते भी हैं। प्रेमानंद जी महाराज ने सनातन धर्म पर कुछ कहा है, देश की एकता अखंडता पर बात रखी है। हमारे साथी नावेद हैं जिन्होंने प्रेमानंद जी महाराज का पूरा वो प्रवचन, उसका जो वो हिस्सा है वो सुना है और उसमें क्या बातें सामने आई। नावेद, क्या उस वीडियो के अंदर है? जी देखिए, आपने जो कहा है, मैं वीडियो पर आने से पहले आपने जो चीज़ें कही उनमें दो तीन बातें जोड़ना चाहता हूँ। कि आपने बिल्कुल सही कहा कि सोशल मीडिया पर इस वक्त जो है पहलगाम हमले के बाद से लगातार ढेरों पोस्ट की जा रही हैं और हमले के खिलाफ करने के साथ साथ पोस्ट कुछ इस तरह की भी हैं जिनमें कहा जा रहा है कि क्योंकि हमलावर मुस्लिम थे इसलिए आम जो सिविलियन मुस्लिम्स हैं उनके खिलाफ भी हमें प्रतिक्रियाएँ देनी चाहिए और ये प्रतिक्रियाएँ अलग अलग तरह से हो सकती हैं। और जिसके बाद कई खबरें हम देखते हैं जहाँ पर हिंसक रवैया इख्तियार किया जा रहा है, चाहे वो कश्मीर के लोग हों या मुस्लिम लोग हों, है ना। कुछ आपने उदाहरण भी दिए। जो पाकिस्तान चाह रहा है, इसमें चाहता है शुरुआत से कि भारत का संतुलन जो है, जो स्टेबिलिटी है वो बिगड़े, तो धार्मिक नफरत फैलाने के आधार पर भारत में वो विभाजन कर रहा है और लोगों के बीच में वैमनस्य फैला रहा है। और इसके बाद फिर लेकिन इस तरह की जो पोस्ट आती हैं उस पर जब लोग प्रतिक्रिया देते हैं जैसा वो चाह रहा है, तो इसमें हम एक प्रकार से उसे उसके मकसद में कामयाब करते हैं। लेकिन विपिन, यहाँ पर एक चीज़ अच्छी है कि कई लोग इस हिंसा के खिलाफ, इस नफरत के खिलाफ आवाज़ भी उठा रहे हैं और उससे संबंधित पोस्ट भी कर रहे हैं। जिसमें अगर एक उदाहरण दे आपको, तो इसी कड़ी में वृंदावन धाम के हित प्रेमानंद गोविंद शरण महाराज, जिन्हें हम शॉर्ट में प्रेमानंद महाराज के नाम से भी जानते हैं, वो इंटरनेट में खासे प्रचलित हैं इस नाम के साथ, उनका एक वीडियो वायरल हो रहा है, बहुत तेज़ी से लोगों से शेयर कर रहे हैं और साथ में जो मैसेज प्रेमानंद महाराज ने उसमें दिया है उसे अपनों और अपने साथ जो और लोग हैं उन्हें समझाने की कोशिश की जा रही है। कहीं ना कहीं ये मैसेज इसलिए भी और ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है नावेद, क्योंकि हम ये भी देख पा रहे हैं कि चाहे कश्मीर हो, चाहे देश के अलग अलग हिस्से हों, और ऐसे वीडियोस लगातार हम मीडिया में हैं और हम खबरों के पर नज़र रखते हैं, तो आप देखेंगे अलग अलग इलाकों में जहां पर मुस्लिम समुदाय है वो भी इस हमले की निंदा कर रहा है। देश भर में लगातार प्रोटेस्ट हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो आपने बात कही वो बिल्कुल सही कही कि पाकिस्तान अपने मकसद में ऐसी चीज़ों में कामयाब होता है जब वो देखता है कि हम भारत में ऐसी चीज़ों को बढ़ावा दे रहे हैं। खैर, अगर हम उस वीडियो की बात करें जो प्रेमानंद जी महाराज का वीडियो है, तो क्या बातचीत है, उसकी शुरुआत किस तरीके से होती है, अगर आप वो बताएं तो। जी देखिए, इस बातचीत की शुरुआत होती है एक व्यक्ति के सवाल से। वो भी जो व्यक्ति हैं वो भी संतों वाले जो वेशभूषा होती है उसमें नजर आ रहे हैं और वो पूछते हैं सनातन धर्म की रक्षा को लेकर प्रेमानंद महाराज से सवाल कर रहे थे। तो इस पर सवाल महाराज उनसे एक और सवाल पूछते हैं कि सनातन को क्या समझा गया है ना। तो बीच में वो शख्स उन्हें टोक देते हैं और कहते हैं कि नहीं, इसकी जब रक्षा करने को जो, तो वो उनकी बात पूरी नहीं होती। और प्रेमानंद महाराज आगे कहते हैं, अरे सनातन की रक्षा का काम भगवान का है, आप अपने में स्थापित करो अपना सनातन और हम अपने में, मतलब वो कहते हैं, उनसे कहते हैं कि आप अपने में करो, हम अपने में कर रहे हैं, चल रहा है ना सनातन। हम सनातन के ठेकेदार बनने के योग्य नहीं हैं। हम खुद को सनातन धर्म में पहले स्थिर करें। सत्य, तपस्या, सोच, पवित्रता, जगत मंगल, नाम जप निरंतर, भगवत चिंतन, ये सारी बातें उन्होंने बताई जो उसकी सनातन धर्म के अंदर होती हैं। सब में भगवत भावना, इस सनातन का एक लक्षण हमारे अंदर आ जाए तो पूरा सनातन आ जाए, ये उन्होंने उदाहरण देकर उसमें कहा है। जी।
जी। इसके अलावा उस वीडियो में वो और भी कुछ चीज़ें समझाते नज़र आ रहे हैं, और जो लोग हिंसा कर रहे हैं या हिंसा करने की बातें इस तरीके से कर रहे हैं देश के अंदर, उस पर भी उन्होंने कुछ कहा। जी बिल्कुल। मैं दर्शकों को यहाँ पर एक चीज़ और बता दूं कि चूंकि उनका एक वीडियो है, उनका यूट्यूब चैनल है, जिस वजह से हम उनका सीधे सीधे आपको वीडियो नहीं दिखा सकते, लेकिन जो संदेश उन्होंने दिया है वो ज़रूर आपको बता सकते हैं। मेरे पास यहाँ पर खुला हुआ है वो संदेश, वो मैं आपको शब्दशः उन्हीं के शब्दों में पढ़कर बता रहा हूँ। तो वो कहते हैं कि जो लोग दूसरों पर आरोप प्रत्यारोप करते हैं, तो हमें ये समझ नहीं आता कि अगर हम किसी की निंदा कर दें तो सनातन कहलाने लगेंगे क्या, है ना। हम किसी की हिंसा कर दें, यानी किसी के साथ हिंसा कर दें, तो सनातनी कहलाने लगेंगे क्या? ऐसा नहीं है। सनातन का स्वरूप ये नहीं है। जैसा लोग मानकर एक दूसरे के खिलाफ, एक दूसरे की हानि यानी हानि पहुंचाने का काम कर रहे हैं, ये सब हमारा सनातन नहीं है। सनातन ब्रह्म स्वरूप है। जैसे माँ होती है, सनातन वैसा है। सबको अपनी गोद में लेने वाला सनातन है, यानी माँ की तरह सबको। और अभी आपको पहचान बता देते हैं, वो एक उदाहरण देते हैं। इसके बाद आप भागकर भयभीत होकर किसी और के पास जाओ तो वो आपको धोखा दे सकता है, लेकिन आपके पास कोई भयभीत होकर आए तो आप अगर धर्मावलंबी हैं, यानी सनातन धर्म को मानने वाले हैं, तो आप अपना गला कटा सकते हैं, लेकिन उसकी रक्षा करेंगे। जी, तो सनातन धर्म को लेकर उन्होंने ये समझाइश दी इस पर। जी बिल्कुल। और इस वीडियो में वो एक दोहा सुनाते भी नजर आ रहे हैं, क्योंकि अक्सर उनके वीडियोस में हम देखते हैं कि जब वो कोई सीख देते हैं अपने भक्तों को या जो भी लोग उनको फॉलो करते हैं, तो वो इसी अंदाज में कुछ कहते हैं। जी, उन्होंने इस वीडियो में भी एक दोहा पढ़ा है। जस्ट इसी के तुरंत बाद वो एक दोहा पढ़ते हैं। वो दोहा मैं आपको बता दूं पढ़कर। शरणागत कहूँ जे तजही निज अनहित अनुमानी, ते नर पावर पाप मय तिन्ही बिलोकत हानि। तो ये जो दोहा है, ये श्री रामचरितमानस के पंचम सोपान, जो सोपान सुंदरकांड है, इसका अर्थ भी अगर आप समझाएं हमारे दर्शकों को, जो कहा है उन्होंने। जी, मैं उसका भावार्थ बता देता हूँ जिस कॉन्टेक्स्ट में, और जो उसमें उन्होंने कहा है कि इसमें श्री राम जो हैं वो कहते हैं कि जो मनुष्य अपने अहित का अनुमान करके शरण में आए हुए का त्याग कर देते हैं, है ना, यानी अगर हमारी शरण में कोई आया है और हमें लग रहा है कि इससे हमें नुकसान हो सकता है, इसका हमने अंदाजा लगा दिए, और फिर हम अपने जो धर्म है उसका त्याग कर दे रहे हैं, उसमें मतलब उसको वो रिस्पेक्ट नहीं दे रहे जो करना चाहिए, तो वे पामर यानी हीन या निंदनीय है, पापमय है यानी पाप करने वाला है, उन्हें देखने में भी हानि है, पाप लगती है। यानी कुल मिलाकर इसका मकसद यही है कि अगर आपकी शरण में कोई आया है तो आप उसको इज्जत दीजिए, उसकी रक्षा कीजिए, और अगर नहीं करते हैं तो आप एक पाप कर रहे हैं। ये उसका भावार्थ है। और आगे प्रेमानंद महाराज कहते हैं कि बहुत महान सनातन धर्म है। महाराज जी, जो सामने व्यक्ति हैं उनको महाराज जी कहकर पुकारते हैं, जिसे हमको और आपको धारण करना है। सनातन धर्म हमें और आपको धारण करना है, और हम उसे धारण करेंगे तो सनातन को प्राप्त हो जाएंगे। सनातन ब्रह्म है, सनातन परमात्मा। ये प्रेमानंद महाराज के शब्द हैं। जी बिल्कुल। और ये वीडियो अपने आज के संदर्भ में बिल्कुल जो है सही भी बैठता है। कहीं ना कहीं हमें ये भी समझने की ज़रूरत है कि सनातन धर्म आखिर कहता क्या है, और देश की एकता इस वक्त बहुत ज़रूरी है। जिस घटनाक्रम से, जिस काल से हम लोग गुजर रहे हैं, और जिस तरीके से हमारे पड़ोसी मुल्क हमारे ऊपर इस तरीके की चीज़ें कर रहे हैं, लगातार सोशल मीडिया पर भी ऐसी चीज़ें सामने आ रही हैं। जी जी विपिन, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। और लगातार सोशल मीडिया में जब हम इस तरह की चीज़ें देखते हैं तो इससे ज़रूर माहौल में थोड़ा परिवर्तन आता है, क्योंकि एक चीज़ चल रही है, हम ऑलरेडी एक ट्रेजेडी से गुजर रहे हैं, लेकिन उसके बाद अगर फिर उस चीज़ को लेकर कोई एक नया एंगल देकर कोई विवाद खड़ा होता है तो उससे माहौल और ज़्यादा गंभीर होता है, और ज़्यादा बिगड़ते जाता है। और जिस तरह की चीज़ें बताई जा रही हैं, जिनके जवाब में प्रेमानंद महाराज का वीडियो शेयर हो रहा है, तो उसमें अगर हम देखें तो जो आम मुस्लिम हैं, आम कश्मीरी हैं, वो भी इस चीज़ से उतने ही दुखी हैं जितना कोई और भारतीय है। हर भारतीय जितना दुखी उतना वो भी हैं। तो इसमें अगर हम और आरोप प्रत्यारोप करते हैं तो माहौल उसमें और ज़्यादा ख़राब होता है। और अगर हम और उदाहरण के तौर पर देखें, जैसे कश्मीरियों के लिए जो बात कही जा रही है, तो वहीं से हमें उसी मौके से कुछ उदाहरण मिलते हैं। जैसे सैयद आदिल हुसैन शाह का उदाहरण मिलता है, जिन्होंने आतंकियों से लड़कर अपनी जान गंवा दी। उन्हें आतंकवादियों ने मार दिया क्योंकि वो टूरिस्ट को बचाने की कोशिश कर रहे थे। माजिद ड्राइवर जो हैं, उन्होंने 6 लोगों की जान बचाई, वहाँ से हमले की जगह से उनको ले जाकर दूर। नज़ाकत अली हैं, माजिद खान ड्राइवर थे, नज़ाकत अली सैयद जो आदिल हुसैन है उनके कज़न थे, तो नज़ाकत ने 11 लोगों की जान बचाई। इस तरह के 2-3 उदाहरण हमारे पास, 3 उदाहरण ऐसे ही, और भी कुछ जब हम वहाँ पे विक्टिम्स की बाइट सुनते हैं उनके रिलेटिव्स की, तो वो भी बताते हैं कि स्थानीय लोगों ने मदद की है। तो इस वजह से इस वक्त जब हमारा देश ऐसे संकट से गुजर रहा है और जब हमारे पास सामने एक बड़ा दुश्मन है, तो पूरे देशवासियों को एक साथ, जितना ज़्यादा एक साथ रह सकें, वो होने की ज़रूरत। प्रेमानंद महाराज के इस बयान से समझ में आता है कि धार्मिक सहिष्णुता बहुत ज़रूरी है, और वो हर
धर्म सिखाता है, कोई भी धर्म हो, है ना। और अगर समझाइश की ज़रूरत है तो बिल्कुल मुस्लिम समुदाय में भी कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें समझाइश की ज़रूरत है, और अन्य समुदायों में भी कुछ लोग ऐसे हैं, और सबको समझकर मिलजुल कर एक साथ रहने की ज़रूरत है ऐसे वक्त पर। क्योंकि इस तरीके के लोग हर समुदाय में होते हैं और हर जगह पर होते हैं, जिन्हें समझना चाहिए कि जो घटना हुई, जिस घटनाक्रम से हम लोग इस वक्त लड़ रहे हैं, तो वहाँ पर हमें एक होने की ज़रूरत है देश के लिए। और प्रेमानंद महाराज का ये वीडियो लगातार वायरल हो रहा था, जिसे हमने आप तक पहुँचाने की कोशिश की। हमारे साथी नावेद हैं जिन्होंने तमाम जानकारी जुटाई है। शुक्रिया।